डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11 हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिट चल रही है हमारी। एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो चुकी थी। अब स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। 5.3 में क्या है? द्विघात समीकरण हल करेंगे और ऐसी समीकरण जिनके मूल काल्पनिक। वास्तविक मूलों वाली समीकरण तो क्लास 10 में भी तो डिस्कस कर रहे थे ना। अब काल्पनिक मूलों वाली समीकरण, एज एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है x² + 3 = 0। क्या करना है? समीकरण को हल करो और x के मूल ज्ञात करो। तो करें आप। x² क्या होगा? -3। x दोनों में वर्गमूल करो प्लस माइनस √-3। √-1 क्या होता है? √- होता है आयोटा, अंडर में रह गया 3। √-3 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 गुणा -1, ठीक है। -1 अंडर आयोटा होता है, 3 रह गया। तो x के मूल प्लस माइनस आयोटा √3, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। आसान एक्सरसाइज है बिल्कुल बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2, 2x² + x + 1 = 0। मानक सूत्र क्लास 10 में था कि क्या? यदि ax² + bx + c = 0, तब x बराबर होता है क्या? -b + -√b² - 4ac/2। इसे श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं, मानक सूत्र बोलते हैं या द्विघाती सूत्र बोलते हैं, ठीक है। तो x² के साथ जो है वो a, x के साथ है b, लास्ट में अचर कांस्टेंट c। बिकॉज x क्या होता है? -b + -√b² - 4ac/2। सूत्र में मानक है x -b -1 + -√b² - 4ac/2 मल्टीप्लाई a। -1 प्लस माइनस 1 में से 8 माइनस करें, क्या रहेगा? 7 बाय कितना आ गया? 4 √-7 क्या होता है? -1 प्लस माइनस √- होगा आयोटा √7/4। ये इस द्विघात समीकरण को हमने हल कर दिया, ठीक है। अलग कर सकते हो इसको, अगर वास्तविक काल्पनिक अलग करना चाहो तो। -1/4 प्लस माइनस आयोटा √7/4। क्लियर? क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चे? देखिए क्वेश्चन नंबर 3, समीकरण है x² + 3x + 9 = 0। x² का गुणांक 1, x का गुणांक b और लास्ट में अचर पद c। सूत्र में मान रखें -b - 3 प्लस माइनस √b² - 4ac बटा में क्या आएगा? 2 गुणा 1। तो देखिए करें हल इसको। x -3 प्लस माइनस √3 का स्क्वायर 9, 4 9 36, क्या रह जाएगा? 9 में से 36 माइनस करें तो -27 बता में क्या आ गया? 2 √-27, ठीक है। तो x -3 प्लस माइनस हो गया आयोटा, √27 होता है 3 √3,
9 गुणा 3 होता है ना, 3 अंडर रूट 3 बटा में क्या है 2। तो x इज इक्वल टू -3/2 प्लस माइनस आयोटा 3 अंडर रूट 3 बटा में 2। ये फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन देखो बच्चे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? द्विघात समीकरण सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फोर्थ, -x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या है 0। तो a इज इक्वल टू x² का गुणा, b इज इक्वल टू x का गुणा, c क्या है अचर -b माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट b² 1 का स्क्वायर -4 गुणा a गुणा c बटा में 2 गुणा a। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 में से घटाएं क्या 8 बाय -2। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट -7 बाय -2। अंडर रूट माइनस क्या हो जाएगा आयोटा अंडर रूट 7। अलग अलग करें बटा में, क्या करें दोनों को अलग अलग कर दें, जिससे क्या होगा वास्तविक और काल्पनिक मान जो है वो क्या हो जाएंगे अलग अलग हो जाएंगे। वास्तविक और काल्पनिक जो है वो अलग अलग हो जाएंगे। तो क्या आएगा 1/2, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 प्लस माइनस आयोटा, ठीक है 1/2। अब गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस आएगा तो ये प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस हो जाएगा आयोटा अंडर रूट 7/2। ये हमने द्विघात समीकरण को हल कर दिया, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 4। ना अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी प्रकार का है, सभी द्विघात समीकरण। क्वेश्चन नंबर 5, x² एक जैसे है बेटा, तो फिर भी एक बार सब करवाओ। a इज इक्वल टू x² का गुणा, b इज इक्वल टू x का गुणा, c इज इक्वल टू अचर का -b -3 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाय 2 गुणा a -g प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 -20 -11/2 करें अलग। पहले -3 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट माइनस को क्या लिख दिया आयोटा। अब अलग अलग करो, वास्तविक अलग और काल्पनिक अलग, बिल्कुल साधारण चुनाव एक्सरसाइज है, बिल्कुल साधारण। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 10 क्वेश्चन है, सब कर ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसका रिकॉर्डेड वीडियो का ये बेनिफिट है कि आपने कभी भी देख सकते हो ना। a इज इक्वल टू x² का गुणा, b इज इक्वल टू x का गुणा, c क्या है अचर का। x इज इक्वल टू माइनस b क्या है, b भी माइनस का है, सूत्र का माइनस b भी माइनस, डबल माइनस हो गया ना, अंडर रूट b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac बाय 2 मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 8 -7 हो जाएगा बटा 2। x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 7 बाय 2, अलग अलग कर दिया दोनों को। ये 7th क्वेश्चन
इजी क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पर, उसका अंडर रूट साइन है, गुणांक जो है ए और सी वो अंडर रूट है। तो करें 7 अंडर रूट 2x² प्लस x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। x² का गुणांक अंडर रूट 2, x का गुणांक 1, अचर पद अंडर माइनस b माइनस 1 प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2 गुणा a बाय 2 मल्टीप्लाई a। करें सॉल्व। x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 2 2 का 4 से गुणा करें 8, ये वापस वही 7 ही रह गया अंदर, माइनस 1 बाय 2 रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस आयोटा हो गया अंडर रूट 7 बाय 2, वास्तविक और काल्पनिक को अलग करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये भी अंडर रूट वाला है, ट्रिपल अंडर रूट है। क्वेश्चन नंबर 8, अंडर रूट 3 अंडर रूट 3x² माइनस अंडर रूट 2x प्लस 3 रूट 3 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। a x² का गुणांक अंडर रूट 3, x का गुणांक और अचर पद x इज इक्वल टू माइनस सूत्र का माइनस b के साथ है प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4 गुणा a गुणा में क्या आ जाएगा c बाय 2 मल्टीप्लाई a। फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दी, अब करें सॉल्व। तो देखो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3 3 का 4 से 12 गुणा 3 36 बटा में 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 34 बटा में क्या है 2 अंडर रूट 3। अब अंडर रूट माइनस 34 तो क्या लिख दोगे आयटा अंडर रूट, अलग कर दें अंडर रूट 2 बटा 2 अंडर रूट 3 प्लस माइनस बटा में तो यही है आयोटा अंडर रूट 34। क्वेश्चन नंबर 8, अब क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है जी 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आप इक्वेशन समीकरण, द्विघात समीकरण इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस x प्लस 1 बाय रूट 2 इज इक्वल टू 0। a क्या है x² का गुणांक 1, b क्या है x का गुणांक 1, c अचर पद 1 बाय रूट 2। x इज इक्वल टू बच्चे क्या होगा माइनस b माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c 2 गुणा a। करें सो माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 में भाग गया अंडर रूट 2, 4 को क्या लिख सकते हो 2 गुणा 2, ठीक है। इस 2 को लिख दो अंडर रूट 2 तो क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट। पूरी डिटेल से मैं आपको बता दूंगा, ठीक है।
तो 4 में अंडर रूट 2 का भाग दे, 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2 बटा में क्या है 2 गुणा 1 2। अब क्या करें, अलग अलग करते हैं। देखिए 2 अंडर रूट 2 और 1 में बड़ा कौन है 2 अंडर रूट 2, ठीक है। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको माइनस कॉमन है, ठीक है। क्या रहेगा 2 अंडर रूट 2 -1 बटा में क्या है 2, x इज इक्वल -1 प्लस अंडर रूट माइनस हो गया आयटा, अंडर रूट माइनस आयटा, आगे रह गया 2 अंडर रूट 2 -1 बाय 1 बाय 2 प्लस माइनस आयटा 2 अंडर रूट 2 -1 बटा में क्या आ गया 2। क्वेश्चन नंबर 9, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 and last question of the exercise, क्या है मुझे x स्क्वायर प्लस x बाय रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यही है ना। a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का गुणा, x का गुणा क्या है 1 बटा अंडर रूट 2 और अचर पद क्या है 1, सूत्र में मान रखें माइनस b माइनस 1 बटा अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, इसका स्क्वायर 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c बटा में 2 गुणा a, क्या किया सूत्र में मान दिया। अब करें सरल, लीजिए x इज इक्वल -1 बाय रूट 2 प्लस माइनस इसका स्क्वायर क्या होगा 1 बाय 2 -4 बाय 2, ये बटा वाला 2 बाहर कर, आगे ब्रैकेट में -1 बटा अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट -7 बटा 2, बटा वाला 2 है ना वो बाहर कर दिया, अलग से 1 बटा 2 को अलग से कर दिया, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट ब्रैकेट में बटा 2 ये बाहर, -1 बटा 2 घटाएं, माइनस में आ गया, अंडर रूट में वैल्यू जो है वो -1 बटा अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस हो गया आएगा, क्या आ गया अंडर रूट 7 बटा 2, लिख सकते हो अंडर रूट 7 बटा अंडर रूट 2, पूरे का अंडर रूट लगा हुआ है ना तो लिख सकते हैं अंडर रूट 7 बटा 2। तो देखिए बच्चे क्या किया हमने, एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद आती है आपकी विविध प्रश्नमाला, तो विविध के भी क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। समुच्चय आपको करवा दिया गया है, उसके वीडियो सेंड कर चुका हूं और 1 बाय 1 मैंने कहा था वो वीडियो कंप्लीट कर लेना, जल्दी नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं।